पुरानी की कार वो अभी अभी बचा कर ले आया था, उसकी पेंट के नीचे कुछ गोल्ड कलर की चमक दिखी। उसने पॉलिश करने की रफ्तार बढ़ा दी। पॉलिश करते करते जो रंग निकल कर सामने आया वो तेज सुनहरी चमक थी। झट से उसने बोनट खोला और हर हिस्से को झांका। कहीं भी पेंट के नीचे वही चमकदार सोने जैसा रंग। खुशी से पागल हुआ, पर लालची होने की वजह से उसने चिल्ला चिल्ला कर बताने की बजाय सतर्क कदम उठाए। कहीं जो नंगे हिस्से दिख रहे थे वो उन्हें वापस पेंट से ढक दिया। फिर चुपके से एक लाल पीला हिस्सा, एग्जॉस्ट पाइप का एक टुकड़ा, काट लिया ताकि जांच करवा सके कि ये सचमुच सोना है या नहीं। हाथ थरथराते हुए वो उसे पॉन्ट में रखकर ज्वेलरी पार्टी पर गया। दुकानदार ने उसे देखकर अनुमान लगाया कि ये कोई खास चीज नहीं होगी, पर जब उसने काटे हुए टुकड़े की जांच की तो हैरान रह गया। वो न सिर्फ सोने का बना निकला, बल्कि बाजार में मिलने वाले सबसे ऊंचे पियर का सोना था। दुकानदार ने पूछा, ये कहां से मिला? पर जैक सच बताने की हिम्मत नहीं कर सका। झूठ बोलकर कहा, बगीचे से मिला था। दुकानदार ने तुरंत उसका नंबर नोट कर लिया और कहा, तेरे पास जो है उतना उतना लेने को तैयार हूं। फिर उसने जैक को मोटी रकम दे दी। पैसे आते ही उसने सबसे पहली चीज वही की जो हर किसी के मन में आती है, अपने पुराने प्रेमी से सुलह करने गया। पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने पहले से ही उसे एक बेरोजगार, नौकर नहीं धरी हुआ इंसान समझ रखा था और मिलना तक मुनासिब नहीं समझ रही थी। तभी जैक ने बड़बड़ाते हुए एक मुट्ठी पैसे निकालकर दिखा दिए। पैसे ने अपना जादू दिखाया। वो बैठ गई और जैक ने उसे सुनहरे कार में बिठाकर शोरूम और मॉल में घूम घूम कर खर्च करना शुरू कर दिया। दोनों समझते थे कि अब उनकी किस्मत बदल गई है, पर सुखी जिंदगी ज्यादा देर तक नहीं चली। उस सुनहरी कार का मालिक असल में गांव का एक कुख्यात गैंगस्टर था। वो जीवित रहते ही अपनी दौलत से ये कार सोने से ढलाई कर बनवा चुका था। गैंग के लोग जानते थे कि बाप के पास बहुत सोना था, पर उन्हें नहीं मालूम था कि वो कहां छिपा है। जब गैंगस्टर की मौत हुई, उसके लोग अपने नेता के बेटे माइकल से पूछताछ करने लगे कि सोना कहां है। माइकल खुद अनजान था। नतीजा ये हुआ कि गैंगस्टर के गुंडों ने बेरहमी दिखाई। एक गुंडा ने एक एक कर कर के क्रूरता दिखाते हुए माइकल की एक उंगली काट डाली। इधर जैक भूतपूर्व मालिक का शुक्रिया अदा करने के लिए उसे कुछ पैसे देने गया था, पर वहीं पहुंचते पहुंचते उसके सामने उसी गैंग के लोग आ गए। उन्होंने सोचा कि कार वहीं होगी। खतरा समझकर जैक तुरंत कार लेकर भागा, पर तभी पूर्व मालिक की बदनसीबी शुरू हो गई। गैंगस्टर का एक विश्वासी साथ आया और माइकल को बचा कर ले गया। माइकल घबराकर भागते हुए एक छोटी राह पकड़ी। जैक ने खुद सुरक्षा के लिए और ताकि रहस्य किसी से खुल न जाए, माइकल को पकड़कर एक जंगल में खींच लिया। उसने पैसे निकालकर लोगों को दूर करने की कोशिश की। इसी बीच पहले मालिक ने जैक को कॉल किया। गैंग ने उसे बंधक बना लिया था और इसे जैक पर दबाव बनाने के लिए कहा जा रहा था कि वो कार वापस ले आए। डर के मारे जैक ने फोन काट दिया और कार लेकर भागने की कोशिश की। तभी माइकल बेहोश से जागा और दौड़ पड़ा। जैक ने पीछा किया, लेकिन माइकल नहीं रुक रहा था। अंत में जैक ने उसे सारा मामला समझाया। तभी माइकल समझ गया कि सारे हमले इसी सुनहरी कार की वजह से हो रहे हैं। उन्होंने ठान लिया कि सोना किसी के हाथ नहीं लगने देना है। वे घायल साथियों को लेकर एक लड़की के घर छुपे, बुनियादी मरहम पट्टी की और फिर पुलिस के पास भी गए। पर लड़की ने घबराहट में पुलिस को बुला दिया। पुलिस ने जांच की। चूंकि उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिला, उन्हें छोड़ दिया गया। पर गैंग अभी भी पीछे लगा था। वे देश छोड़ने की साजिश रचते हुए सीमा की ओर भागे, पर जैसे ही वे जा रहे थे, टायर पर कील चुभ गई। अब दोनों को अलग अलग रास्तों से आगे बढ़ना पड़ा। जैक नजदीकी मिस्त्री की दुकान पर गया, पर वो अजनबी दिखने की वजह से उसे मोटी पगार देने पर मजबूर कर दिया गया। मिस्त्री ने कार जमा करके मरम्मत शुरू की, पर तभी किसी ने सुनहरी धातु की चमक देख ली और लूट की नीयत पाल ली। जैक पर हमला हुआ, उसे बेहोश कर दिया गया। माइकल एक अलग तरह की मुसीबत में फंसा, पर किस्मत से उसने पास के एक बुजुर्ग से मदद लेकर पुलिस की जांच से बच निकला। जब जैक होश में आया तो वो भाग निकला। फिर कुछ दोस्त और मिस्त्री लोग मिलकर कार की पहचान मिटाने की चाल चली। कार की नजाकत बदलने और रूप रंग बदलने के लिए उसे नकल करके सजाया। जैक ने उनका शुक्रिया अदा करने के लिए उन्हें एक टुकड़ा सोना दे दिया। निकलने ही वाले थे कि अचानक एक लाल छोटी कार आई। गैंगस्टर के लोग, मिस्त्रियों ने बचाने की नाटक की और कहा कि कोई सफेद कार नहीं आई, पर फिर सामने वाले ने अपना नाम लिया। वो गैंग का मुख्य हत्यारा था। लोग डर से भाग खड़े हुए। वो आदमी अंदर नहीं आया,
बल्कि अपनी कार से एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड निकालकर दुकानदारों को धमकाने लगा। अचानक उसने दुकान पर हवा में एक गोला दाग दिया। सभी बुरी तरह डर गए और कारें दौड़ाकर भागना पड़ा। जैक की सुनहरी कार ज्यादा तेज नहीं जा सकती थी। पीछा करने वाले ने लगातार गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों ने पलटी ली और भागते भागते एक खाई के किनारे पहुंच गए, पर उसी गोलीबारी की तेज आवाज ने पास के सशस्त्र बलों का ध्यान खिंचा लिया। कुछ समय बाद उन हथियारबंद वाहनों ने हमला करने वालों को घेर लिया और उनको पकड़ लिया गया। जैक और माइकल खाई में गिरे हुए थे, पर कार एक तरह से पानी पर तैरती रही और असाधारण रूप से किसी तरह दूसरी तरफ के किनारे पर बहकर पहुंच गई। एक अलग देश। वे जिंदा थे,